ये बोलते हैं कि 1500 रुपये लेडीज को दे रहे बहनों को, तो ये बोले लालीपाप दे रहे, बोले लाडली बहन आजकल खुद बोल रही ना, जब तक कि इलेक्शन हो रहा है हमको पैसे दे रहे, अगर जिस दिन इलेक्शन खत्म हो गया पैसा देना बंद हो जाएगा। 3000 दे भी रहे हैं और खर्चा भी करा रहे हैं। महंगाई तो वैसी है, बढ़ गई महंगाई, सब तेल से लेके हर चीज महंगी हो गई। 1500 रुपए मिलने के बाद में भी लोग बेईमान हो रहे, तो क्या इनके यहाँ के बर्तन थोड़ी धुलाएंगे। सवाल ये कि मोदी बोल रहा था पहले 5 साल में अच्छे दिन आएंगे, अभी अच्छे दिन नाम लेता है क्या, उसका सवाल दे। चुनाव का तो एक ही माहौल है, बस ऐसा लगता है 5 साल में जैसे कोई गरीब है भूखा है, गरीब के थाली में पुलाव आ गया है, लगता है कोराडी शहर में चुनाव आ गया है। क्या नहीं होगा तो मशीन में सेटिंग होगा तो कांग्रेस आएगी, मशीन में सेटिंग नहीं होगी तो कांग्रेस आ जाएगी। हाँ। जो मौजूदा विधायक हैं आपके टेक्चंद सावरकर, उनको लेके बहुत ज्यादा लोगों की नाराजगी, उनकी जो भरपाई है वो हमारे बावन को सब निकल रहे हैं ना, है थोड़े डमी आमदार है वो। बावनकुड़ी जी अगर है तो बिल्कुल कंफर्म एकदम। स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीके कर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर। वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूशन न्यूज़। माहौल क्या है के माध्यम से यूशन न्यूज़ की टीम लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है, वहां का मुआयना कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर मतदाताओं का मिजाज क्या है, उनका रुख क्या है, हर विधानसभा सीट में की क्या स्थिति है, वहाँ के मतदाता क्या कुछ सोचते हैं, समझते हैं, मुद्दे क्या हैं। इसी सिलसिले में हम कामठी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और हम हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से माहौल क्या है के माध्यम से उसके इस एपिसोड में जानेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो शहरी मतदाता हैं आखिर उनका रुझान क्या है। इस समय हम मौजूद हैं मौदा में और मेरे ठीक पीछे मौदा का ये प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं। तो हम हमारे इस एपिसोड में जो शहरी मतदाता हैं कामठी विधानसभा क्षेत्र के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर दमखम रखता है चुनाव जीतने को लेकर। तो क्या माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव में? राज्य में यही आएंगे इंडिया गठबंधन। क्यों महायुति तो बड़ा जोर लगा रही है? काय का इधर महंगाई का जोर लगा दे बोलना, पहले फोटो छपा दे बोलना पेपर में, पीपे के ऊपर में 500 550 बढ़ा दे करके बता दे बोलना। जो 40 रुपये की दवा थी आज 65 में मिल रही है। हाँ, हर चीज़ महंगी होगी। हाँ, बेरोजगारी फैल गई है, वो तो पहले बताया। इसलिए लोकसभा चुनाव में जो गेम हुआ वैसा विधानसभा में? हाँ, वैसे होगा ना, होना ही है। कामठी विधानसभा में क्या कमल वाला जाएगा, दूसरा तो आ ही नहीं सकता। लाड़की बहन उनको पैसा, काश्तकारों को पैसा, सबको पैसा दे रहे हैं, उसके वजह से वो आने वाली है। आदमी लोग तो ठीक है, ये नहीं तो वो आदमी देख के मारेंगे, लेकिन लाड़की बहन वाले तो नहीं मानते। वो तो मारेंगे तो वो कमर कुछ मारेंगे। वो हिंदी सरकार पैसा दे रहा है लड़के बहने के लिए, इस वजह से आ जाएगी। तो सिर्फ लाडली बहना की वजह से सरकार आ जाएगी? हाँ, वो पैसा दे रही है ना सरकार, इस वजह से। और माहौल भी पहले से भी अच्छा है, मोदी सरकार अच्छी काम कर रही है। बीजेपी की आप इतनी तारीफ कर रहे हो, अच्छी बातें बता रहे हो, लोकसभा चुनाव में क्या हो गया था? काम कैसा है, अच्छा भी हुआ गलत भी हुआ। जो फास्ट काम हुए बीजेपी के, इसमें जो रोड दिख रही है आप, हालत कुछ अच्छी हो रही है, और कुछ इस चीज़ में उन्होंने गलत किया, जैसे महंगाई, इसमें महंगाई में भाव चढ़ा दिया, खाने का तेल हो गया, ये सब। कांग्रेस के लिए कोई संभावना है कि कांग्रेस का कैंडिडेट आ सकता है जीत के कामठी में? कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बीजेपी ने साला इस साल ऐसी महंगाई किया, कांग्रेस के ज़माने में इतनी महंगाई नहीं थी, ये लोगों को समझ में आ रहा है। यूशन न्यूज़ देखते हैं आप? जी सर। कैसा है यूशन न्यूज़ का काम? बहुत फेवरेबल है। उसकी दूसरी खासियत है ना, जो लोकल में घड़ामुड़ी होती है, पहले सबसे पहले यूशन न्यूज़ जो दिखाता है आजू बाजू के परिसर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी जो माहिती देते हैं तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमको मिलती है। क्या लगता है आपको, क्या माहौल रह सकता है? कांग्रेस का पलड़ा भारी है
कि बीजेपी का? जहाँ तक तो मेरे को ऐसा लगता है सर जी कि बीजेपी का ही माहौल अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे गांव में डेवलपमेंट हुआ है, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा से श्रेय जो देना चाहिए तो वो बीजेपी वालों को ही देना चाहिए। अभी हमारे जो आमदार साहब थे, उन्होंने जिस हिसाब से गाँव के डेवलपमेंट के लिए फ़ंड लाया हुआ वो काफ़ी अच्छा है, और उसकी वजह से हमारे गाँव में काफ़ी ये हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे ही हाल जो कामठी विधानसभा क्षेत्र में जो शहरों में रहने वाले मतदाता हैं वो भी ऐसे सोचते हैं? मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि इस बार जो बीजेपी ने काम किया इस क्षेत्र के लिए वो काफ़ी अच्छा है। जो भी बावनकुड़ी साहब है, तो इनके लोग तो इधर चाहने वाले बहुत है, उनको चाहते हो काम भी अच्छा है, सब काम सीधा सीधा। क्यों चाहने वाले बहुत हैं? अरे जो काम करते उसको चाहेंगे ना, चायनाचं आमच्या गावामध्ये काम चालू केलं बावनकुळे सामने, नाही तर पुरं दाबून ठेवलेलं आहे. घरकुल त्याच्यापासून आपलं घरकुल बी आलं आहे. रामटेक की लोकसभा सीट में क्यों गड़बड़ी हो गई बीजेपी से? गड़बड़ तो होने वाली थी ना, उसको टिकट का मिली है, भाई को रद्द किया है, फिर उसने अपना आदमी रखा, वो भी सब चुन किया है कांग्रेस वाला। तो ये टिकट जो रद्द किए और आखिरी समय में जो कुछ हो गया था उसकी वजह से गड़बड़ी हो गई क्या थोड़ी? बीजेपी को ऐसा नहीं करना था क्या? हाँ, नहीं करना था, सरकार ने उसको नहीं करना था, रद्द नहीं करना था उसकी जात करने। हाँ, भाई का भी उसको दिया, आदमी को तो आदमी तो आया ना चुन के। कांग्रेस को सहानुभूति मिलेगी क्या? मिलेंगी ना, मिलेंगी क्यों नहीं। फिर अगर कांग्रेस को सहानुभूति मिलेगी तो फिर बीजेपी कैसे जीत जाएगी? एरिया का माहौल रहता है ना। अच्छा, और रामटेक है, तो ये एरिया अलग है, कामठी अलग है, ये एरिया में अलग माहौल। ये बताओ किसका माहौल है चुनाव में? काँग्रेसचा. कांग्रेस का है, क्यों? काँग्रेस येऊन सिरेन काही नाही करे आणि हे येऊन सिरेन काही नाही करे. अच्छा, कोणी काही नाही हे कर. काही नाही करे. अरे पण हे लाडली भाऊ बस आम्ही आता 4 वाजता 2 वाजतापासून आम्ही इथं तर बस नाही आल्या. सांगा ह्या पोरी बिचाऱ्या शाळेच्या पोरी पाहून राहिल्या, मग सांगा बरं काय करते काँग्रेसनं हे येऊन सेने. पण हे भाजपावाले तर लाडली बहिणीचे पैसे देऊन राहिले ना. आम्ही नाही घेतलं, जे घेतलं त्याला आम्ही नाही घेतलं, आम्हाला नाही पाहिजे ते 5 बसती तर दिला, पण काढतं ते किराणा मंदी. आज 2200चा पिपा केला, हा मग कायचा फायदा झाला तुम्हीच सांगा. मग तेल सर्वच महंगा झाला, सिलेंडर तुमच्या 1000 रुपयाचा सिलेंडर झाला. काँग्रेस येणार का इथे? तुम्ही सर्व स्वस्त करून द्या, मग देतच येतातच काँग्रेस. हे शाळेवाले बिचारे हे बाय किती गावचे उभे आहेत, बसा कमी आहेत ते सांगा ना. हो बस क्या दिक्कत है, छात्रों को क्या दिक्कत है? नहीं आती. तो विधायक जी को बोले नहीं कि बस बढ़ाओ यहाँ पे? हमने लेकिन कुछ भी नहीं होता इधर, कुछ नहीं होता. ये बताओ कि क्या माहौल है कामठी विधानसभा क्षेत्र का? कौन चुनाव जीत के आ रहा है? इंडिया गठबंधन. इंडिया गठबंधन. इंडिया गठबंधन लोकसभा में थी, अब तो महाविकास आघाड़ी है. इंडिया गठबंधन जीतेगा. इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्यों? यहाँ से जो बीजेपी की दावेदारी है वो बड़ी कमज़ोर है क्या? ये नफरती लोग है, नफरती लोग हैं. मोहब्बती लोग होना, इंडिया को मोहब्बती लोग होना. इंडिया को मोहब्बती लोग होना. तो कामठी विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ पर बड़ा प्रभाव जो है वो मुस्लिम मतदाताओं का भी है. बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी यहाँ पर हैं. कुछ और लोग हैं. क्या नाम है आपका? भोला सिंह राजपूत. राजपूत साहब, ये बताओ किसका माहौल है यहाँ पे? तो हम भैया कैसा बोल नहीं सकते, अभी थोड़ा माहौल उल्टा सीधा दिख रहा है. कैसे? कैसा दिख रहा है? ये बोलते हैं कि 1500 रुपये लेडीज़ को दे रहे बहनों को, तो ये बोले लालीपाप दे रहे, बोले कि बीजेपी को वोट पड़ेंगे करके. हर साल कांग्रेस को ज़्यादा वोट यहाँ से मिलते थे, अब इसके बाद और 10,000 वोट ज़्यादा मिले थे कांग्रेस को. जो ये ऐसा है अभी बोल नहीं सकते. कहाँ से? मतलब कामठी से, कामठी क्षेत्र से. और अभी कैसा शहर का जो इलाका है, बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी का कारपोरेटर भी रह चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कांग्रेस की सीट निकलेंगी. क्यों निकलेंगे? क्योंकि यहाँ थोड़ा कुछ वातावरण उल्टा सीधा दिख रहा है. मतलब कैसे उल्टा सीधा है? अरे भैया कैसा है यहाँ पे, कैसा कोई एक में का कोई साथ नहीं दे रहा. एक आदमी जाता अपनी लेके जाता, दूसरा आदमी जाता अपनी लेके जाता, तीसरा जाता अपनी लेके जाता है, तो इसलिए लोग नर्वस है. तो बीजेपी के आप आदमी हो तो लाडली बहना को कोई फायदा नहीं होने वाला? कोई फायदा नहीं होना. लाडली बहन आजकल खुद बोल रही ना, जब तक कि इलेक्शन हो रहा है हमको पैसे दे रहे हैं, अगर जिस दिन इलेक्शन खत्म हो गया पैसा देना बंद हो जाएगा. लेकिन अपन ये बोलते हैं कि भैया अपना बीजेपी जाना चाहिए. पूरे कामठी शहर, नागपुर से पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार आना चाहिए. क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी वापस आएगी, कांग्रेस को मौका मिलेगा कामठी से? कांग्रेस को मिलना चाहिए. क्यों? ऐसे ही कांग्रेस अच्छी है. और ये बीजेपी ने जो ठगाठग लाडली बहनों को पैसे दिए हैं, फिर उसका कोई मतलब? 3000 दे भी रहे हैं और
खर्चा भी करा रहे हैं। महंगाई तो वैसी बढ़ गई महंगाई। सब तेल से लेके हर चीज महंगी हो गई। सस्ता क्या है सब। 1,500 रुपए मिलने के बाद में भी लोग बेईमान हो रहे, तो क्या इनके यहाँ के बर्तन थोड़ी धुलाएंगे। कांग्रेस भी आती तो महंगाई भी बढ़ी रहती, और बीजेपी भी आएंगी, जो है तो वही मिलेगा। अच्छा, ये ऐसा बोल रहे हैं। फुकट का खा रहे वो नहीं गा रहे। ये सही बोल रहे हैं क्या? नहीं, गलत है। गलत बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग मतदाताओं का अलग अलग रुख हमें दिखाई दे रहा है। कौन जीत के आ रहा है कामठी से? कांग्रेस आएंगी सर। कांग्रेस आएंगी। क्यों आएंगी? काम करती सर यहाँ पे। लेकिन अभी तो विधायक बीजेपी के हैं। अभी है ना, आने वाला दौर जो रहेगा वो चेंज होगा ना सर। आने वाला दौर चेंज होंगे जी इंशाल्लाह। इनको जो योजनाएं उसका लाभ वाभ नहीं मिलेगा? ये लाडली बहना और बहुत सारी योजनाएं जो शुरू की है। अरे सर, योजनाएं शुरू की है, लेकिन उसके बाद में कितनी सारी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, वो भी तो देखो आप। तेल का दाम बढ़ गया, दाल के दाम बढ़ गए, कई ऐसे दाम बढ़ गए ना सर। वो कान ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो, वो एक ही बात हो गई समझो। पब्लिक सब समझती है। पब्लिक समझती है ना सर। वोट भी दे। कामठी तो पंजा ही आएगा। पंजा आएगा। क्यों, बीजेपी को मौका दोगे ही नहीं? क्या करेंगे मौका देके? अभी तो सभी चौके मार रहे हैं। वो यहाँ पे तो हर चीज़ है। 1 किलो तेल 100 रुपये का था अभी 15 दिन पहले, अब 150 रुपये का ले रहे। 1 किलो दाल पे 40 बढ़ गए। यहाँ पे 500 1500 औरतों को दे रहे हैं, और यहाँ सबके निकाल ले रहे। अच्छा, ऐसा कर रहे क्या? हाँ। तो सीताफल भी महंगा है क्या इस बार? इधर बहुत सस्ता है। ये 150 रुपये के बाहर है, ये 200 रुपये के बाहर है। सस्ते तो है। सीताफल सस्ता है लेकिन तेल महंगा हो रहा है। तेल महंगा हो गया। 1500 दे के 15,000 ले रहे गए घर से। बावनकुड़ी जी अगर है तो बिल्कुल कंफर्म है एकदम। अच्छा, इस वक्त भोयर साहब का चल रहा है। हाँ, कांग्रेस के। कांग्रेस से। क्यों, ये विधायक जो है उनका काम अच्छा नहीं है? नहीं, ये बात नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नया चाहिए। बस इतना बोलते हैं। लोग कह रहे हैं कि नया चाहिए हमको। नया चाहिए। हाँ, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, काम अच्छा होता है हमारे यहाँ। बीजेपी का भी कोई नया आदमी जो काम होता है ना बीजेपी का, हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। कोई गलत काम नहीं हुआ हमारे यहाँ से। कोई नया आदमी भी आए तो उसको भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। कामठी विधानसभा क्षेत्र के कोराडी इलाके में हम हैं। मैं आदमी अच्छा देख के मतदान करता हूँ। मेरे को नहीं भाजपा का कुछ करना, नहीं कांग्रेस का कुछ करना। सवाल एक ही, मोदी बोल रहा था पहले 5 साल में अच्छे दिन आएंगे। अभी अच्छे दिन नाम देता है क्या? उसका सवाल दे। बोल आमदार मिनिस्टर 5 साल में करोड़पति बन जाते। गरीब लोग, एक सर्विस वाला आदमी 50-60 हज़ार रुपये कमाने वाला, तो अपने बच्चे की शादी करता है, एक मकान बांधता है, उसके ऊपर कुछ करता है क्या? चोर हम ही के थे। मैं किराना दुकान में आया भी इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया और महिलाओं से बात किया। तो महिलाओं का ये कहना है कि 1500 रुपये तो आ रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार दूसरे रास्ते से ले भी ले रही है। तो तेल का डब्बा सही में महंगा हुआ है, किराने के बाकी सामान सही में महंगे हुए हैं। 1500 रुपये देने के पहले 1600-1700 रुपये डब्बा था, अभी 2200 रुपये डब्बा हुआ। किसका गया? हमारा गया ना। गरीब लोगों का, आमदार मिनिस्टर का गएगा पैसा। महंगाई बढ़ी है क्या? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ये पॉलिटिक्स में। बढ़ी है तो वो एक बढ़ती रहेंगी ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है, सब चल रहा है, लोगों की ख्वाहिशें बढ़ रही है, तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेंगी? अब सबको लग रहा है कि मैं 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाना चाहिए, पर पैसा तो लगेगा ही ना। 5 स्टार में बैठ के खाना खाना है तो सबको ये महंगाई तो बढ़ेगी, ये ऐसा लोगों का कहना है। पब्लिक को मालूम है कि इन लोगों ने क्या महंगाई की क्या करे, ये सब जानती है। अभी उन्होंने जो लाड़की बहना जो लाए हैं, तो इतने दिन से पिछले पहले क्यों नहीं लाए भैया? अभी क्यों लाए? तो इलेक्शन आ गया करके लाड़की बहना चालू हो गई क्या? उससे पहले क्यों नहीं आई? ऐसा लोग बोल रहे हैं क्या? ये जो राशन दे रहे हैं 5 किलो में क्या होता है? 5 किलो राशन ला दिया, में खाना हो जाता है क्या? उसके बीच में कुछ नहीं लगता क्या? हम राशन दे रहे हैं, हम गरीबों का क्या कर रहे? तुम गरीबों का हमारा पैसा हमको खिला रहे। 5 किलो में क्या हो रहा है? जिंदगी गुजर रही 5 किलो नहीं। अगर कोई जो रहेगा बेचारा, उसको नौकरी मिली तो उसके बाल बच्चे, उसके माँ बाप सुखी हो जाएंगे। क्या बोले? किसको भी वोट दो, बीजेपी चुन के आती। हाँ, कांग्रेस को दो, किसी को भी दो, बीजेपी जाएंगी। बीजेपी जाती। क्यों ऐसा? अब देखो ये सब इधर उधर तो ही है, क्या क्या बोलने का उसमें? ऐसा है क्या? है कि नहीं? मशीन गड़बड़ है क्या? अब क्या मालूम क्या है क्या नहीं अपने को, लेकिन चुन के तो बीजेपी जाती। तो फिर ये फिर से विधानसभा में भी ऐसे ही होने वाला होगा, वैसा जो होता। मतलब ऐसा बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। माहौल तो एकदम गरमाया हुआ है। अच्छा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अभी गरीब के थाली में अभी पुलाव आया है, लगता है अभी चुनाव आया है, ऐसी स्थिति है। नहीं तो 5 साल तो कोई ध्यान नहीं देता। माहौल अभी तो फिलहाल यहाँ पे अवंतिका ताई लेकुरवाड़े का है, कांग्रेस, और
एक बावनकुड़े साहब हैं, जो वही है जो उनकी टक्कर होने वाली है दोनों की, बस इसके अलावा और कोई टक्कर में नहीं है। तो फिर जो विधायक हैं मौजूदा, उनका क्या होगा? सावरकर जी, टेकचंद जी सावरकर, इनका इधर कोई माहौल नहीं है और इधर में कोई वो ध्यान भी नहीं देते, आते भी नहीं। नहीं नहीं नहीं। अरे यहाँ के विधायक है, ये अध्यक्ष जी आपके कोराडी में रहते हैं, फिर भी नहीं आते हो? अभी उनके बारे में अगर मैं क्या कहूँ, अभी मैं तो खैर थोड़ा बहुत राजनीति में हूँ, कोई पक्ष से भी आता हूँ मैं। कौन सी पार्टी से हो? कांग्रेस पार्टी से हूँ मैं। अच्छा। लेकिन अब अगर आप नॉर्मल भी किसी व्यक्ति को पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि टेकचंद सावरकर जी क्या करते हैं हमारे लिए। उनके कोई इधर में आपको कोई विकास भी नहीं, उनके नाम का कुछ नहीं, वो बस बावनकुड़े साहब। इतना बड़ा नेता खुद ही है यहाँ पे कोराडी में, तो किसी और को आने की ज़रूरत क्या है? बावनकुड़े साहब फिर वो हमारे विधायक कैसे है? विधायक तो संवैधानिक पद पे है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण तो विधायक है। तो ये तो फिर आप सोचिए, हम तो अपने पक्ष के तरफ से और महाविकास आघाड़ी की तरफ से ही बात करेंगे, क्योंकि इतने सालों से जनता को कभी धोखा में नहीं रखा, धोखे में रख के काम नहीं किया जाए जनता के लिए बस, क्योंकि हमने भी काम किए, ऐसा नहीं है। अभी हम छोटे से बड़े हुए तो अभी बावनकुड़े साहब ही आके हमारे नेता थे, पर अभी कुछ सालों में देख रहे हैं उनकी नीति, तो वो कुछ अलग ही रास्ते पे है। इसलिए युवा की नीति या बीजेपी की नीति? बीजेपी की नीति तो उनकी नीति, क्योंकि बीजेपी बोलती है ऐसा करो तो तुम हमारे नेता हो, ऐसा करोगे तो हम तुमको टिकट देते हैं, ऐसा करोगे तो मंत्री पद देते हैं। हम युवा अवस्थे में आए तब से हमको समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जीतेंगे तो कांग्रेस ही, कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादातर कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं। जब कांग्रेस 10,000 वोट से हारती है तो 10-10 हज़ार तो और छोटे पक्ष मतदान यानी वोटिंग ले लेती है। इस वजह से कांग्रेस को ऐसी मात गिरती है और ये बीजेपी की तरफ से फंडिंग करके उनको खड़ा किया जाता है। तो इस बार बिल्कुल स्ट्रेटेजी आप लोगों ने बना ली और बिल्कुल अपने ऐसे होने वाला नहीं है। ये बताओ कि क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का तो एक ही माहौल है, बस ऐसा लगता है 5 साल में जैसे कोई गरीब है, भूखा है, गरीब के थाली में पुलाव आ गया है, लगता है कोराडी शहर में चुनाव आ गया है। इसका माहौल लग रहा है, कौन जीतने वाला इस बार? देखो इस बार तो समझो मुझे खड़ा करेंगे तो मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो किसी ने काम किया नहीं है और आगे में काम कोई करेगा नहीं। क्यों आगे में नहीं करेगा? क्योंकि सबको पैसे खाना है और सबको पैसे से पेट भरना है, ठीक है। और दूसरी बात, ये महादुला कोराडी है, यहाँ पे खाऊ गली का उद्घाटन किए, यहाँ पे हर चीज़ का उद्घाटन किए, यहाँ पे सब डेवलप हुआ है, राजनीति हो रही है बढ़िया, क्या बोलते हैं, जातिवाद विवाद और झगड़े हो रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रही है कोराडी में, बहुत मज़ा आ रहा है और लोगों को मैं चाय पिला के और मज़ा खिला रहा हूँ। वाह, चाय पिला के और मजा देने वाला। मशीन में सेटिंग नहीं होगा तो कांग्रेस आएगी। मशीन में सेटिंग नहीं होगी तो कांग्रेस आ जाएगी। हाँ। आप क्या चाहते हैं, कौन आए? कांग्रेस आना चाहिए। फेवर इलाका है ये, लेकिन लोकसभा में क्या गड़बड़ हो गई थी कि उम्मीदवार जो है हार गया महायुति का? नहीं तो कैसा है, बरसात के बाद जैसा ठनकाला आता फिर धुपकाला आता वैसा परिवर्तन हो गया, जनता ने भी कर दिया परिवर्तन। विधानसभा में क्या लगता है क्या रहेगा? हो सकता है इस बार भी परिवर्तन हो जाए, नहीं तो मैं तो पहले से देख रहा कि ये बीजेपी प्लसिंग यानी लीडिंग एरिया है। ये लाडली बहना और बाकी योजनाओं को कोई बहुत फायदा नहीं होगा क्या? तो लोगों को पैसे देने के बजाय रोजगार देने को होना था। जनता को अगर पैसा दोनों को खा लेती है और बाद में 10 में से एक आध आदमी 1-2 आदमी ध्यान में रखते हैं। आपका ये कहना है कि जैसा लोकसभा में माहौल बना वैसे विधानसभा में भी कामठी विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है? हो सकता है। लोगों के मन में नाराजगी है। किस बात को लेकर? बीजेपी से। बीजेपी से नाराजगी है? ये उल्टे सीधे काम करे हैं, यहाँ की नाली उलिया जो साफ नहीं की है बराबर, यहाँ से पानी घुसता है, हमारी दुकान में पानी आता है। आपको अगर चुनने का मौका मिले तो आप किसको चुनोगे, कांग्रेस को बीजेपी को? कांग्रेस। बंदा ऐसा है कांग्रेस का जो कहीं से भी निधि ला सकता है। कौन? सुरेश भाऊ भोयर। अच्छा, भोयर साहब के आप कार्यकर्ता तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पिछले चुनाव में किसके साथ थे आप? हाँ, पिछले चुनाव में किसके साथ? बीजेपी। पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ रहोगे? क्यों ऐसा, क्या मत परिवर्तन हो गया आपका? हो गया, बहुत कुछ हो गया इसमें। अच्छा, यहाँ की सत्ता उधर, उधर की सत्ता उधर, इधर का पार्टी इधर आ गई, ऐसा होता है ना, इसकी वजह से इनकी मस्ती उतारना है। अच्छा, हाँ, मस्ती उतारना है। ये जो फोड़ा फोड़ी का राजकारण है ये आप नहीं पता। हाँ, फोड़ा फोड़ी का राजकारण नहीं पता। राज साहब ठाकरे को मिलना चाहिए बस। अच्छा, एक बार चांस। तो उनका उम्मीदवार रहेगा तो फिर उनके वोटिंग जाएगा, फिर उनका उम्मीदवार मनसे का अगर उम्मीदवार यहाँ से खड़ा होगा तो उसको वोटिंग करेंगे अपन। ठाकरे की भी पॉपुलैरिटी है? पॉपुलैरिटी है।
पीपला गांव में हम बैठे हैं। अब इसे गांव हम क्या ही कहें, ये नागपुर शहर से सटा हुआ इलाका है। किसी समय पे गांव था, लेकिन अब इसका भी विस्तार हो गया है और एक तरीके से शहर का ये हिस्सा भी हो गया। तो अभी हाल ही में नगर पंचायत बनी है कई गांवों को आसपास के मिलाकर, और चूंकि हम गांव के माहौल में बैठे हैं और गांव को फील कर रहे हैं, शहर के गांव को, तो इसलिए थोड़ा सा हम भी रिलैक्स मोड में बैठे हैं। और यहाँ सब लोग बैठे हैं। गांव की जो एक तरीके से परंपरा रहती है कि लोग थोड़ा सा इत्मीनान से रहते हैं, इत्मीनान से बातें करते हैं, इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ये बताइए आपका क्या नाम हुआ और क्या लगता है कि क्या माहौल है? मेरा नाम पुंडलिक चरडे है, मैं यही का निवासी हूँ। हमारे यहाँ माहौल दिखता बीजेपी का, क्योंकि मोदी जी ने जो विकास किया है उसके बाद में हमारे बावनकुळे साहब, देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने जो काम किए हैं उनसे बोलो तो मोदी जी के को देख के लोग वोटिंग करेंगे। माहौल मोदी जी का ही है। लेकिन लोकसभा में भी तो मोदी जी का माहौल थोड़ा सा कम हो गया। वो फैक्टर चला था, आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, लोग भूल गए। अभी संभल गए लोग। है कि बीजेपी का फिर से बनेगा। महाराष्ट्र में बनना ही है। महाराष्ट्र में बनना ही है, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ बिल्कुल बनना ही है महाराष्ट्र में। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि वो शहरों के मतदाताओं को बहुत ज़्यादा केंद्रित है और शहर के जो मतदाता हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है बीजेपी। हमारे यहाँ पर माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे आमदार थे, तभी से हमारे गांव का विकास पूरा हुआ है। अब विकास करने के लिए जगह नहीं है। सीवर लाइन है, गटर लाइन है, नल का पानी है हमारे यहाँ 24 घंटे। हाँ, अभी हमारा देखो ये पूरा रोड है, खरसोली तक जा रहा, पूरा 4 लाइन रोड बन रहा। ये रिंग रोड से बेसा चौक तक। और अभी के जो विधायक है उनका क्या काम है? उनका कैसा काम? उनका काम थोड़ा ठीक है, लेकिन उनके ऊपर हाथ है बावनकुळे साहब का। वो आमदार है, फिर भी उनका काम बावनकुळे साहब संभाल रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आमदार टेकचंद सावरकर है। लेकिन आमदार लोग बावनकुळे साहब को मानते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा भी है। वो जरा निगेटिव में है। अच्छा। नहीं तो पर कई लोग तो ये भी है कि जो हमको जो मौजूदा विधायक हैं आपके टेकचंद सावरकर, उनको लेके बहुत ज़्यादा लोगों की नाराजगी भी थी। बराबर, नाराज है ना। उनकी जो भरपाई है वो हमारे बावनकुळे साहब निकाल रहे हैं ना। है थोड़ा डमी आमदार है वो। इन टाइम पे जो बीजेपी के पास वो ड्रामा हो गया था पिछले विधानसभा में, बावनकुळे साहब को टिकट काट के उनको दिया था, इन टाइम पे दिया था। तो चलो उनको उनका नसीब में था, वो आमदार भी बने, लेकिन थोड़ा डमी है। हम ही मानते हैं डमी आमदार है वो। डमी आमदार है आप? है डमी है तो बावनकुळे साहब का पहले 15 साल 3 रेजिम थे ना वो। बावनकुळे साहब के वजह से सब टेकचंद सावरकर को मानते। कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है? नहीं, पावरफुल नहीं, पावरफुल नहीं है, पावरफुल नहीं है वो। पावरफुल है ही नहीं। इससे तो हमारे गांव के जो सरपंच थे नरेश भोयर, वो पावरफुल है। अच्छा, विधायक से ज़्यादा सरपंच पावरफुल? हमारे यहाँ के सरपंच नरेश भोयर जो सरपंच रहे अभी तक, वो विधायक से ज़्यादा पावरफुल है। कोई आदमी बीजेपी बोलते। आप क्या बोलते हैं? आपको कांग्रेस तो अच्छी है वो। कांग्रेस ही हैं आप शुरू से? शुरू से कांग्रेस ही है। कांग्रेस का काम अच्छा है? अच्छा है, बिल्कुल एकदम पक्का वाला? एकदम पक्का वाला है। तो ये वो इंदिरा गांधी के समय के से आप सपोर्टर हैं कांग्रेस? हाँ, सपोर्ट है। अभी तक नहीं बदले? अभी तक वो नहीं बदले ही नहीं, हराम नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, अभी तक। कैसे नमक खाया? नमक यानी वो बाप और माँ आजा तक वो नमक चल रहा। अच्छा। कब से परंपरागत रूप से नमक चल रहा है कांग्रेस का? वाह। वो गिरे कि कुछ भी हो, अपना बिल्कुल हाथ कांग्रेस के हाथ के साथ। वैसा बात है। कांग्रेस वाले थे। कांग्रेस वाले अच्छे हैं। जितने उम्रदराज लोग हमको दिख रहे हैं वो अब भी कांग्रेस के साथ में हैं, क्योंकि अभी बीजेपी का काम ठीक नहीं है क्या? नहीं, बीजेपी का भी है ठीक, हम कांग्रेस वाले थे ना। अच्छा, बिल्कुल कांग्रेस वाले हैं तो कांग्रेस वाले थे। बेसा चौक में इस वक्त हम हैं और बेसा जो है कामठी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विधानसभा क्षेत्र ये पूरा, तो यहाँ के गांव के जो मूल निवासी हैं वो कुछ लोग हमारे साथ में, इनसे हम बातचीत करेंगे। काका, क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव है, किसका माहौल है, कांग्रेस का कि बीजेपी का? अब ऐसा समझिए कि सत्ताधारी और विरुद्ध पार्टी दोनों भी पावर में थे, सेम टू सेम है। अच्छा, बीजेपी का काम, जो विधायक हैं उनका काम कैसा है, ठीक है? वो ठीक है सर, अभी ठीक है फिलहाल में। अभी इसके बाद तो बता नहीं सकते अपन। नहीं, एकदम बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है, बीजेपी का बढ़िया है। क्या लग रहा है, किसका माहौल है इस बार चुनाव में? चुनाव में अपना बीजेपी चलो है। बीजेपी?
बीजेपी का माहौल है पूरा। हाँ। काका ये बताओ क्या लग रहा है, चुनाव है, किसका माहौल लग रहा है? सुरेश भाऊ भोयर का माहौल है इधर, कांग्रेस का। कांग्रेस का। तो सुरेश भाऊ भोयर का माहौल है कि कांग्रेस का माहौल? का माहौल है सुरेश, लेकिन सुरेश भाऊ भोयर को ज़्यादा चाह रहे लोग। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि उनकी जनसंपर्क अच्छा है। जब छोटा मोटा कार्यक्रम है प्रत्येक गांव में आते हैं, इसलिए वो लोगों के दिल में बसे हैं सुरेश भाऊ भोयर। और बीजेपी के जो विधायक है उनका क्या हाल है? वो तो 5 साल में हमने उनको देखा ही नहीं, 1-2 बार देखा बस, बाकी तो कुछ नहीं। सही बोल रहे हैं आप भी इसी गाँव के? हाँ, यही गांव के है। वो देवा भाऊ बोल रहे, वो बात सही है। वो बात सही है। क्या बावनकुले के क्या बोल रहे थे आप? बावनकुले साहब है, बस उनके पीछे पीछे घूम रहे। बावनकुले साहब जहाँ जाते वहाँ जाते हैं, बाकी खुद की परछाई उन्होंने बनाई ही नहीं, खुद का नाम रोशन नहीं किया। जो गांव है यहाँ पे किसका लगता है कि कौन से मानसिकता के लोग ज़्यादा है? कांग्रेस ही ज़्यादा। कांग्रेस फेवर ज़्यादा ये गाँव के। इसमें 128 मतदान ज़्यादा पड़े कांग्रेस को इस बीजेपी से ज़्यादा पड़े। और रामटेक में जो हुआ वैसे ही कुछ रिजल्ट विधानसभा चुनाव में भी आएगा ऐसा लगता है? हाँ ना, आएंगे 100% आएंगे। हाँ, इस साल कांग्रेस की सरकार बनेगी। महिला भी है हमारे साथ में जो गांव की है। ये बताइए क्या लग रहा है, किसका माहौल है? लाडली बहना का कुछ माहौल है क्या? नहीं, मेरे को नहीं मिले लाडली बहन वाले पैसे। क्यों, आपको क्यों नहीं मिले? नहीं चाहिए मेरे को। चाहिए ही नहीं आपको? फिर भी क्या लग रहा है किसका माहौल है इस बार चुनाव में, बीजेपी का, कांग्रेस का? कांग्रेस का। कांग्रेस का माहौल है। तो लाडली बहना के आपको मिले नहीं इसलिए कांग्रेस का माहौल है कि हमको चाहिए? नहीं, हमको। आपको चाहिए नहीं? क्यों, योजना अच्छी नहीं है क्या? नहीं, ये महंगाई बढ़ रही है ना, इसलिए नहीं लगती मेरे को अच्छी। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है इसलिए अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से गांव के जो लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। और इस गांव में जो है एक तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का थोड़ा सा फेवर वाला ये गांव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी के इसमें 2200 रुपये टीन का तेल लाया अभी ये। अच्छा, कांग्रेस के जमाने में उतना भाव नहीं था। तेल का बड़ा चर्चा है। ये तेल अभी आपने खरीद के लाए क्या? आपने लाया क्या? मैं लाया। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि लाडली बहना के 1500 रुपये दे रही है सरकार, लेकिन तेल के भाव बढ़ा के पैसे निकाल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा भी है? हाँ, सब सामान में पैसा निकाल रहे, वो उसमें लाडकी बहन को दे रहे। हाँ, ऐसा है। माहौल क्या है के माध्यम से हमने कामठी विधानसभा क्षेत्र में जो शहरी मतदाता हैं उनका क्या कुछ रुझान है और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उनकी क्या कुछ सोच है, कौन से राजनीतिक दल का जो मतदाताओं का समर्थन है और क्या मतदाताओं के मुद्दे हैं, ये हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश हमने की। और ख़ास तौर से हमने जो इस एपिसोड में शहरी मतदाताओं से बातचीत की। कामठी विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाता दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं एक विधायक के चुनाव के लिए। तो कैमरे के पीछे थे मेरे साथी लोकेश मोहिते और मैं दिव्येश द्विवेदी। अब हमें इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में अगले विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट लेकर हम फिर आपके सामने होंगे। नमस्कार। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर। Cardion Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our specialities: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, angiography, angioplasty, pacemaker implantation, ICU and dialysis unit. Cardion Hospital, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। डाकू लगते हैं ना? आज भी याद है
आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे। आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।